हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओ बाबा, तनिक उठो। कौन हो तुम? ये सब छोड़ो, पहले दूध पी लो। तेरे लिए दूध लाया हूँ। लेकिन तुम हो कौन? कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं ग्वालपाल हूँ और मोको लोग गोपाल कहें। मैं इसी गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। धन्यवाद। लेकिन तुम्हें कैसे पता पड़ा कि मैं भूखा हूँ? जो मैया यहाँ जल भरने आई थी, उन्होंने आपको देख लिया और मुझसे कहा कि ये दूध आपको देने के लिए। हमारे गांव में हम किसी को भूखा नहीं जाने देते। बाबा, आप मधुकरी करके कुछ खा क्यों नहीं लेते? बालक, ये मेरा संकल्प है कि मैं कभी किसी से अपने लिए खाना नहीं मांगता। जब भी कृष्ण मुझे भोजन खिला देते हैं, मैं खा लेता हूँ, वरना धारण कर लेता हूँ। समझ नहीं आता कि ये किस प्रकार का संकल्प है। ठीक है, कृपया दूध पी लीजिए। मैं यहाँ फिर से आऊंगा ये पात्र लेने के लिए। अभी मुझे मेरे गायों को चारा चलाने के लिए जाना होगा। गोपाल, गोपाल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आखिर वो बालक है कहाँ? अब तो शाम हो चुकी है, मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। माधवेंद्र, माधवेंद्र, मैं बहुत लंबे समय से यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लेकिन आप हैं कौन? मैं गोपाल हूँ, श्री गिरि गोवर्धन को धारण करने वाला। मैंने ही तुम्हें वो दूध का पात्र दिया था। मेरे प्रभु कृष्ण, कृष्ण, आप दूध मेरे लिए? ओह, मुझ पतित के लिए? माधवेंद्र, अच्छा हुआ तुम आ गए। बहुत दिनों से मैं तुम्हारी बाट देख रहा था। कृष्ण, आज्ञा मेरे प्रभु। मेरे प्यारे माधवेंद्र, अब ध्यान से सुनो। गोवर्धन पर्वत के पास एक प्रांत में मेरे पौत्र वज्रनाभ ने मेरे गोवर्धनधारी गोपाल मूर्ति की स्थापना की थी। यवनों के आक्रमण के समय पुजारी मुझे एक गहन कुंज के भीतर छिपाकर भाग गए थे। तब से मैं वही हूँ। इस कुंज के भीतर मैं तब से गर्मी, सर्दी, वर्षा सब झेल रहा हूँ। तुम्हारी सेवा की आशा से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे वहाँ से निकालो, पर्वत पर ले जाकर शीतल जल से मेरा अभिषेक करो और वहाँ एक मंदिर बनाओ और मुझे स्थापित करो। ठीक है माधवेंद्र? कृष्णा, कृष्णा, मैंने आपके साक्षात दर्शन किए। हे प्रभु, लेकिन मेरे दुर्भाग्य कि मैं आपको पहचान नहीं सका। आप स्वयं आए मुझे दूध देने के लिए। हे प्रभु, मैं कितना गिरा हुआ हूँ। मैंने आपसे सेवा ली। ओह प्रभु, लेकिन अब मेरी एकमात्र इच्छा आपकी खोज करना है। मेरा एकमात्र धर्म आपकी आज्ञा का पालन करना है। मुझे सारे गांव वालों को बता देना चाहिए और गोपाल जी की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। हे गोपाल, हे गोपाल। हे भाई, तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो? कोई भूत प्रेत तो नहीं देख लिया ना? नहीं नहीं, तुम्हें
हमें तो भूतों के सिवा कुछ पता ही नहीं होता है। हमें एक बहुत सुंदर वस्तु की प्राप्ति हुई है। हमें गोपाल की प्राप्ति हुई है। अच्छा, गोपाल, वो रामलाल का बेटा? नहीं नहीं, वो गोपाल नहीं, नंदलाल का बेटा गोपाल। अच्छा, नंदलाल, वो अपना बनिया, उसके पुत्र का नाम भी गोपाल है। अरे मूर्ख, जड़ बुद्धि, बनिया नहीं, बनवारी कृष्णा, गोवर्धनधारी गोपाल। लो, इसको गोपाल मिलेगा। हाँ, सुबह सुबह तुमको मैं ही मिला था। अरे अरे नहीं, जरा बात को समझो। एक बाबा जी आए हुए हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, और उन्होंने बताया कि प्रभु उनके स्वप्न में आए थे और कहा कि वे एक कुंज में छिपे हुए हैं। तब वो बाबा ने हम सबको बुलाकर गोपाल जी की मूर्ति को ढूंढने के लिए कहा। इस वक्त सारा गांव गोवर्धन पर्वत के समक्ष जमा हो गया है। मुझे तो पहले से ही विलंब हो चुका है। मैं जा रहा हूँ। अरे भाई, रुको रुको, मैं भी चलता हूँ साथ में। सालों तक इन कुंजों में छिपाए गए थे और मैले झाड़ों से ढके हुए थे, लेकिन आज वे हमारे सामने प्रकट हुए हैं। इसलिए हमें श्री गोपाल को अपनी सेवा से प्रसन्न करने की कोशिश करनी होगी। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। आपने गोपाल को विराजमान करने के लिए मेरी सहायता की, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप नित्य मेरे गोपाल की सेवा करें और इस बात का ध्यान रहे कि मंदिर के नियम बिना किसी बाधाओं के चलते रहें। अवश्य महाराज। भगवान गोपाल के गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्राकट्य की खबर सुनकर सारे गांव वाले गोपाल जी के दर्शन के लिए आ गए। गोपाल जी की सेवा बहुत भव्यता से होने लगी। माधवेंद्र, भले ही तुमने मेरा अभिषेक गोविंद कुंड के 900 घड़ों के जल से किया, लेकिन मेरा शारीरिक तापमान अभी भी कम नहीं हुआ है। तुम शीघ्र ही जगन्नाथपुरी जाकर मेरे लिए चंदन लेकर आओ। उस चंदन के लेप से मुझे अवश्य ही ठंडक पहुंचेगी। ठीक है माधवेंद्र?
हे प्रभु, मुझे शीघ्र ही आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। महाराज, क्या हुआ महाराज? मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु असंतुष्ट हैं। कौन असंतुष्ट है महाराज? कौन? कौन महाराज, कौन? मुझे मुझे शीघ्र ही जगन्नाथपुरी के लिए निकलना होगा। जगन्नाथपुरी? लेकिन क्यों महाराज? वो आसान सफर नहीं है। गोपाल, गोपाल असंतुष्ट हैं। गोपाल? गोपाल असंतुष्ट है? मतलब? गोपाल जी ने मुझे स्वप्न में आज्ञा दी है कि उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जगन्नाथपुरी से चंदन लाया जाए। मुझे जाना होगा, मैं जल्द से जल्द लौट आऊंगा। महाराज, महाराज रुकिए महाराज, हम आपके जाने की व्यवस्था करते हैं। क्या मैं यहाँ सुख से बैठ सकता हूँ जब मेरे प्रभु असंतुष्ट हैं? मैं गोपाल को आपकी देखभाल में छोड़ रहा हूँ। कृपया ध्यान देना कि सब सेवाएं समय पर होती रहे। मैं बहुत जल्द लौटूंगा। गोपाल, 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 मैं बहुत जल्द आपके लिए चंदन लेकर आऊंगा। महाराज रुकिए महाराज। महाराज, हे गोपीनाथ, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि आपके सुंदर स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए। महाराज, कृपया यह प्रसाद स्वीकार करें। महाराज, आज ये रमुना गांव पर अवश्य ही कृपा हुई है, क्योंकि आप जैसे महान भक्त यहाँ पधारे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं वृंदावन से सफर करके आ रहा हूँ। गोपीनाथ जी की कृपा हुई हम पर आपसे भेंट करके। कृपया हमारे साथ कुछ दिनों के लिए निवास कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ रहकर, गोपीनाथ की सेवा करके। लेकिन मैं अपने लक्ष्य की ओर चल रहा हूँ। मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, वहां से अपने गोपाल जी के लिए चंदन लेने। बहुत बढ़िया, हमें बहुत प्रसन्नता होगी यदि हम आपके किसी सेवा में सहायता दे पाएं। आपका बहुत धन्यवाद। पंडित जी। जी महाराज। वैसे भगवान गोपीनाथ यहाँ कैसे प्रकट हुए? महाराज, जब त्रेता युग में भगवान श्री राम वनवास में थे, तब सीता मैया ने द्वापर युग के श्री कृष्ण के अवतार के विषय में जिज्ञासा की। तब भगवान श्री राम ने पत्थर का टुकड़ा ले लिया और श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा को अपने तीर से मुरली के साथ अंकित किया। वाह, धन्य है। महाराज, प्रतिदिन हम गोपाल को विशेष खीर की भेंट अर्पण करते हैं। इसका स्वाद अमृत की तरह है, इसलिए इसे अमृत कली भी कहा जाता है। और यह खीर बहुत विख्यात है। महाराज, भोग चढ़ाने का समय हो चुका है। कृपया आप यहाँ आराम से विराजिए, मैं आपसे पुनः मिलता हूँ। मेरे गोपाल को भी ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग अर्पण होना चाहिए। काश मैं वो खीर का स्वाद ले सकता जिसे मैं अपने गोपाल के लिए भी बना सकूं। लेकिन मैं पुजारी से खीर कैसे मांग सकता हूँ? मैंने तो संकल्प लिया है कि मैं कभी किसी से स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन यदि बिना मांगे ही मुझे खीर का प्रसाद मिल जाता तो मैं उसका स्वाद ले सकता हूँ और अपने गोपाल के लिए भी बना सकूंगा। हे प्रभु, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया है। मैं खीर का स्वाद लेने के लिए सोच भी कैसे सकता हूँ? वो भी खीर का भोग आपको अर्पण भी नहीं हुआ है। कृपया कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए।
पूरी करता हूँ। इसलिए हे माधवेंद्र, मैं तुम्हारे लिए भी खीर की व्यवस्था कर लेता हूँ। उठो और मंदिर के द्वार खोलो। मैंने एक सन्यासी के लिए खीर का एक पात्र अपने वस्त्रों में छिपा के रखा है। मेरी इस सोची समझी चाल के कारण आपने इसे नहीं देखा। माधवेंद्रपुरी नामक एक सन्यासी खाली बाजार में बैठे हैं। शीघ्र ही वो खीर ले लो और उन्हें दे दो। तुम्हारी इस सेवा से मुझे अति प्रसन्नता होगी। पंडित जी, इस समय रात के 2 बजे श्री विष्णु। जी मैं इस समय मंदिर के पट खोल रहा हूँ। अरे पंडित जी, अब तक भगवान को उठाने का समय नहीं हुआ है। अरे प्रभु, मुझे मेरा काम करने दो। मुझे गोपीनाथ की आज्ञा है। श्री गोपीनाथ की आज्ञा मध्य रात्रि को? जी गोपीनाथ की आज्ञा है। खीर का पात्र चोरी हो चुका है। कुछ बात समझ नहीं आ रही है। गोपीनाथ की आज्ञा, यहाँ ठहरो। कुछ बात समझ नहीं आ रही है। घी का पात्र, क्या हो रहा है ये सब? हाँ पंडित जी, जानते हो, मुझे एक बहुत अजीब स्वप्न आया। गोपीनाथ ने मुझसे कहा कि उन्होंने खीर के पात्र की चोरी की है और अपने वस्त्रों के पीछे छिपा दी है। और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि जाकर एक सन्यासी को ये पात्र दे दो, जिनका नाम माधवेंद्रपुरी है। हाँ पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जी मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। मैं अचानक जग गया, स्नान किया और यहाँ आ गया और मैंने देखा कि वो खीर का पात्र वही था। गोपीनाथ ने सच में उसे वो सन्यासी के लिए चुराया था। मुझे उन्हें ढूंढना पड़ेगा। गोपीनाथ ने चोरी की? गोपीनाथ ने? मुझे ये बात सबको बतानी होगी। हे कृष्ण, मैं इंद्र तृप्ति के गहरे सागर में गिर गया हूँ। मैंने किसी वस्तु की इच्छा की जिसकी इच्छा मुझे नहीं करनी चाहिए थी। हे कृष्ण, मैं क्या करूं? मुझसे इतना महा अपराध कैसे हो गया? कृष्णा, मेरी रक्षा कीजिए। मेरा ये अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। हे कृष्णा, हे कृष्णा, क्षमा क्षमा क्षमा। माधवेंद्रपुरी, आओ माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी, यहाँ कोई है क्या जिनका नाम माधवेंद्रपुरी है?
अरे क्या कोई है यहाँ जिनका नाम माधवेंद्रपुरी है? माधवेंद्रपुरी, ओ माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी? महाराज, आप हैं माधवेंद्रपुरी। महाराज, आप महान भक्त हैं, आप परम सौभाग्यशाली हैं महाराज। नहीं, मैं नहीं, ना ही मैं इस प्रतिष्ठा के योग्य हूँ। मैं महाअपराधी हूँ। कृपया ऐसी बातें ना करें। आपकी कृपा से स्वयं गोपीनाथ मेरे स्वप्न में प्रकट हुए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैंने उनके प्रति अपराध जो किया है। नहीं नहीं महाराज, अपराध कैसा? आप तो गोपीनाथ के विशेष कृपा पात्र हैं। जानते हो, आज जब आरती के पश्चात मैंने मंदिर के पट बंद किए और विश्राम करने लग गया, तब गोपीनाथ मेरे स्वप्न में आए। उन्होंने मुझे शीघ्र ही मंदिर में जाने की आज्ञा दी और कहा कि उन्होंने खीर का पात्र चुरा लिया है और आपके लिए छिपा के रखा है। उन्होंने वो पात्र लेकर आपको देने की आज्ञा दी। कृपया ये खीर का पात्र स्वीकार कीजिए महाराज। हे प्रभु, आपने ये क्या किया? आपने मेरे मन की इच्छा सुन ली। आपने सुन ली। गोपाल, गोपाल, मैं कितना गिरा हुआ हूँ। अपनी इच्छाओं की तृप्ति चाहता हूँ और आपने मेरे लिए खीर का पात्र चुरा लिया। गोपीनाथ, गोपीनाथ। वृंदावन में गोपियों को आनंद देने हेतु कृष्ण माखन चुराया करते थे और आज उन्होंने इस खीर के पात्र को चुराया आपको प्रसन्न करने के लिए। आपसे बढ़कर सौभाग्यशाली कौन होगा? हे प्रभु, न केवल इस पात्र के चावल मीठे हैं, बल्कि ये पात्र भी अमृत से अधिक मीठा है। प्रसाद पा लेने के पश्चात मैं इस पात्र के टुकड़े करके प्रतिदिन इसे मैं आपका महाप्रसाद समझकर खाऊंगा। इस तरह मैं सदा आपकी अद्भुत कृपा को याद करता रहूंगा। गोपीनाथ, गोपीनाथ। माधवेंद्रपुरी रेमुना गांव छोड़कर जगन्नाथपुरी के लिए निकले। वहां उन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। जगन्नाथपुरी के भक्तों को माधवेंद्रपुरी के वहां आने का कारण सुनकर बहुत आनंद हुआ और बहुत आनंद से उन्होंने गोपाल के लिए चंदन लिया और कुछ ही दिनों में माधवेंद्रपुरी वृंदावन के लिए निकल गए।